किसान की मुस्कान देश की शान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोटेक्टर एके पे। आज हम आपको बताने वाले हैं पशु बीमा पर किस तरह आपको मिलेगी सब्सिडी। जी हाँ, ये पूरी जानकारी देंगे, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, जैसे पिछले कुछ दशकों से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ पशुपालन भी लोगों का आय का साधन बना हुआ है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन काफ़ी लाभकारी साबित हो रहा है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार नाबार्ड की सहायता से राष्ट्रीय पशुधन मिशन चला रही है। इस मिशन के तहत देश में कई प्रकार की परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें केंद्र सरकार ने पशुधन बीमा योजना नाम से पशुपालकों के लिए एक बीमा योजना चला रखी है। केंद्र सरकार ने इस योजना को पशुपालकों के लिए आरंभ किया है। पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सभी दुधारू तथा मांस उत्पादित करने वाले पशुओं का बीमा कराया जाएगा। योजना के तहत यदि किसी कारणवश बीमित पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी मुआवजा की रकम पशुपालक के मालिक को देगी। बीमा कंपनी के द्वारा पशुपालक मालिक के मुआवजे की रकम 15 दिन के अंदर प्रदान करनी है। इसके लिए पशुपालक मालिक को प्रीमियम की रकम का भुगतान करना होता है। अब बता दें आपको कि पशुधन केंद्र प्रायोजित योजना, इस योजना को 10वीं पंचवर्षीय योजना के साल 2005-6 तथा 6-7 और 11वीं पंचवर्षीय योजना 7-8 में प्रयोग के तौर पर देश के 100 चयनित जिलों में लागू किया गया था। पशुधन बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो पशुधन बीमा योजना, जैसा कि मैंने बताया, एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो पशुपालकों के लिए चलाई जा रही है। पशुधन बीमा योजना को 2 उद्देश्य से शुरू किया गया है। पहला, किसानों तथा पशुपालकों को पशुओं की मृत्यु के कारण हुए नुकसान की सुरक्षा मुहैया कराना। दूसरा है पशुधन बीमा के लाभों को लोगों को बताना तथा पशुधन एवं उनके उत्पादों के गुणवत्तापूर्ण विकास के चरम लक्ष्य के साथ लोकप्रिय बनाना। तो इस बीमा योजना का मेन उद्देश्य हो गया दुधारू तथा मांस उत्पादित करने वाले पशुओं को बीमा कवर प्रदान करना। वहीं योजना के अंतर्गत बीमा कंपनी को दिए जाने वाले प्रीमियम में भी सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, ताकि अधिक से अधिक पशुपालन योजना से जुड़ने के लोग जागरूक हो सकें। अब पशुओं का बीमा करवाने पे आपको 70% तक का अनुदान मिलता है। जी हाँ, पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत पशुपालक दुधारू पशुओं गाय, भैंस, भेड़ आदि के साथ साथ मांस उत्पादित भेड़, बकरी सहित अन्य पशुओं का भी बीमा करवाया जा सकता है। बीमा योजना के तहत इन पशुओं का बीमा उनके अधिकतम वर्तमान बाजार मूल्य पर किया जाता है। पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत पशुपालक कम से कम 5 पशुओं का बीमा करवा सकते हैं, जिस पे उनको अनुदान मिलेगा। इसके लिए किसान पशुपालकों को प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इस प्रीमियम की रकम पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसमें अगर आप एपीएल श्रेणी से आते हैं, मान लीजिए एपीएल मतलब एबव पॉवर्टी लाइन, तो पशुपालक को 50% तक सब्सिडी दी जाती है। वहीं अगर आप बीपीएल SC ST के हैं तो आपको 70% तक का अनुदान मिलता है। यानी एपीएल श्रेणी के पशुपालकों को मात्र 50% ब्याज दर का भुगतान करना होगा। वहीं बीपीएल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों केवल 30% ब्याज दर का भुगतान करना होता है। प्रीमियम ब्याज दर 1 साल के लिए 3% और 3 साल के लिए 7.5% तक का है। केंद्र सरकार द्वारा अनुदान की पूरी लागत की जाती है। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो देखिए, पशुपालकों को पशुओं की आकस्मिक मृत्यु के कारण आर्थिक हानि का उठाना पड़ता है, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा पशुधन बीमा योजना चलाई जा रही है। अब इसमें होता है कि देसी और संकर दुधारू मवेशियों और भैंसों का बीमा उनके अधिकतम वर्तमान बाजार मूल्य पर किया जाता है। योजना के अंतर्गत बीमा का प्रीमियम 50 से 70% तक का अनुदानित होता है। यह अनुदान पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित यह योजना गोवा को छोड़कर सभी राज्य के संबंधित राज्य पशुधन विकास बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से लंपी जैसी जानलेवा बीमारियों के दौर में पशुपालकों को भी बड़े आर्थिक संकट से बचाया जा सकता है।
पशुपालकों के लिए 1 साल की पॉलिसी का भी चयन। जी हाँ, बीते कुछ महीनों में पशुओं में तेजी से बढ़ते लंपी स्किन डिजीज बीमारी से देश के कई राज्यों में पशुओं की मृत्यु होने के कारण आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस योजना के अंतर्गत बीमा कंपनी को दिए जाने वाले प्रीमियम में सब्सिडी प्रदान कर रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन योजना में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। इस योजना के तहत पशुपालकों को 3 साल की पॉलिसी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं पशुपालक 1 साल की पॉलिसी भी लेना चाहता है तो वह ले सकता है। बीमा कंपनियों द्वारा पशुपालकों को बीमित पशुओं पर पॉलिसी के अनुसार बीमा कवर दिया जाता है। इसमें सभी पशुओं को 3 साल की अवधि के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। यदि इस 3 साल की अवधि के दौरान पशु की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी द्वारा पशु को मुआवजा प्रदान किया जाएगा। अब हम बात करते हैं पशुधन बीमा योजना के तहत मुआवजे की रकम का भुगतान। पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत यदि पशु की पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पहले बिक्री कर दी गई है तो पॉलिसी का लाभ नए मालिक को प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत बीमित पशु की मृत्यु होने के 15 दिन के अंदर मुआवजे की राशि बीमा कंपनी को प्रदान करनी होगी। बीमा कंपनियां द्वारा दावों को निष्पादन के लिए सिर्फ 4 दस्तावेज आवश्यक होंगे, जिसमें बीमा कंपनी के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट, बीमा पॉलिसी, दावा प्रपत्र और अन्य परीक्षण रिपोर्ट। पशुओं का बीमा करते समय कार्यकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि दावे के निपटारे हेतु स्पष्ट प्रक्रिया का प्रावधान किया जाए तथा आवश्यक कागजों की सूची तैयार की जाए एवं पॉलिसी प्रपत्रों के साथ उस सूची को संबंधित लाभार्थी को भी उपलब्ध कराई जाए। यदि पशुपालक पशु की मृत्यु के 15 दिन के अंदर अंदर यह चारों दस्तावेज नहीं प्रदान कर पाया तो चारों दस्तावेज प्रदान करने के 15 दिन के बाद मुआवजे की राशि उसको दी जाएगी। अब पशुधन बीमा योजना की पात्रता क्या है, कौन कौन इसको ले सकते हैं, इसकी हम बात करें तो पशुधन बीमा योजना के तहत पशुओं का बीमा करवा प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत यदि पशु की मृत्यु हो जाती है तो क्लेम की राशि बीमा कंपनी द्वारा प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत मुआवजे की रकम पशु की मृत्यु के 15 दिन के अंदर प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत देशी, संकर, दुधारू मवेशी तथा मांस उत्पादित पशु दोनों का बीमा कराया जाएगा। इसके अलावा वैसे गर्भवती मवेशी जिन्होंने कम से कम एक बार बछड़े को जन्म दिया है वो भी शामिल होंगे। योजना के अंतर्गत पशुपालकों को 3 साल का बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे पशु जो किसी दूसरी बीमा योजना अथवा योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हो उन्हें इस बीमा योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। अनुदान का लाभ प्रत्येक लाभार्थी को 2 पशु तक ही मिल पाएगा। किसानों को 3 साल की पॉलिसी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो सस्ती और बाढ़ तथा सूखा जैसे प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने पर भी बीमा का वास्तविक लाभ पाने में उपयोगी साबित हो सकती है। हम बात करते हैं कि पशुधन बीमा योजना में आवेदन आप कैसे करेंगे। तो अगर आप इच्छुक हैं, पशुपालक किसान पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत अपने पशुओं का बीमा करवाना चाहता है तो उन्हें सबसे पहले अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को लेकर बैंक में जाना होगा। इसके बाद आपको वह जहां जाकर आवेदन फॉर्म लेना होगा। फिर आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सावधानीपूर्वक भरकर बैंक अधिकारी के पास सत्यापन के लिए जमा कर दीजिए। इसके अलावा आप ऑनलाइन आवेदन कर सर्वप्रथम आपको डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने इसमें दिया है वह dahd.nic.in.hi पर जाना होगा। वहाँ आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा। इस होम पेज पर आपको बीमा योजना के एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक को ढूंढना है, ढूंढकर उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। खुलने के बाद जो भी जानकारी उसमें मांगी गई होगी जैसे नाम, पता इत्यादि जो भी चीज़ें होंगी आप उसको पढ़ें, समझें और वो सारी जानकारी उसमें भर दें। भरने के बाद एप्लीकेशन के नीचे फॉर्म सबमिट का बटन रहता है, उस पर क्लिक करें, वो सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार आपकी बीमा योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, समझा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।